नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, पॉलिटी स्पेशल क्लास 9 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2017 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 55। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 40। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के 2070 के चुनाव में कुल 445 महिलाएं चुनाव मैदान में थी, जिनमें से 40 चुनाव जीतने में सफल रही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कुल स्थानों का 1/3, ऑप्शन बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में, ऑप्शन सी कुल स्थान का 1/4 या ऑप्शन डी परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कुल स्थानों का 1/3। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 73वें संविधान के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवर्तित हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 168, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 170 या ऑप्शन डी 171। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 169। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर संसद विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कर सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 331, ऑप्शन बी 221, ऑप्शन सी 121 या ऑप्शन डी 139। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 331। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से के गठन का प्रावधान किया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। या ऑप्शन डी, ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है, जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संसद के सूचना अधिकारी अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 15 मई 2005। ऑप्शन बी, 5 जून 2005। ऑप्शन सी, 15 जून 2005। या ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 15 जून 2005। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा यह उनके 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, बहुमत के शासन को। ऑप्शन बी, सरकार में स्थिरता को। ऑप्शन सी, सामान्य राजनीतिक सोच को। या ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों के उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, भाग 9। ऑप्शन बी, भाग 10। ऑप्शन सी, भाग 11। या ऑप्शन डी, भाग 12। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भाग 9। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद
243 ख के खंड फर्स्ट में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड सेकंड के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत व का राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासक के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार तथा स्थानीय शासक के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने हेतु उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।